हमारे अस्तिक कुमार पांडे साहब जब से औरंगाबाद महानगर पालिका की कुर्सी संभाले यानी मनमानी कारोबार हो रहा है। आज 344 लोग ऊपर से मंजूर हो गया। अकाउंट ऑफिसर संजय पवार के कैबिन में पड़े हुए वो पैसे डालने के लिए आज आनाकानी क्यों कर रहा है? उसका साफ बोलना है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो हमारी निधि कहाँ गई? जो 17 करोड़ रुपए तुम्हारे पास अपंगों का 2016 से लेके आज तक है, तो तुमने निधि क्या करे? और कोई डंडे मारो, लाठियां मारो, पुलिस स्टेशन में लाके जाओ, लेकिन अपंग जब तक अपना हक लेंगा नहीं, जब तक महानगर पालिका के सामने से हटेंगा नहीं। 5-6 साल से चक्रा मारे, यहाँ चॉकलेट पे चॉकलेट दिया जा रहा, अपंगों को कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के जितने आमदार, खासदार, नगर सेवक कोई काम करते नहीं अपंगों वास्ते भीख थ्रू मांग रहे। सरकार पैसे दे रही, गवर्नमेंट पैसे दे रही, वो तो दो। वो बोलते जोन में जाओ, जोन में बोलते महानगर पालिका में जाओ, महानगर पालिका में बाद में बोलते आयुक्त साहब बोलते उपायुक्त के पास जाओ, उपायुक्त के पास सहायक के पास में जाओ, अतिरिक्त आयुक्त के पास में जाओ। जब तक हमारी मांग पूरी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर रजा अंसारी। आप देख सकते हैं महानगर पालिका के ठीक गेट के सामने ढोल बजाया जा रहा है। अपंग जनता दल सामाजिक संगठन महाराष्ट्र राज्य के अपंग लोग आए हुए हैं। हम देखते हैं कि जब ढोल बजता है तो ऐसा लगता है मानो हम किसी शादी में आए हैं, कोई खुशी का मौका है। लेकिन एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है महानगर पालिका को जगाने के लिए, ढोल बजाया जा रहा है ताकि ढोल की आवाज़ हमारे आयुक्त के कानों में गूंजे, उन तक पहुँचे और गरीबों का कल्याण हो सके। अब चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि ढोल क्यों बजा रहे हैं, इनका जमा होने का कारण क्या है और इनकी मांग क्या है। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर इस संगठन के बहुत बड़े जिम्मेदार। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका पूरा नाम बोलिए, आपका संगठन का नाम बोलिए और आप किस लिए आए हैं यार? वो भी ढोल के साथ आए हैं, ऐसा लग रहा है आप शादी में आए हैं। मेरा नाम आसिफ अब्रार खान है, मैं अपंग जनता दल का जिला प्रवक्ता हूँ। और ये ढोल लेकर इसलिए आए कि महानगर पालिका औरंगाबाद एक कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, उसको जगाने के लिए, उसको होश में लाने के लिए हमने जो ढोल आंदोलन रखे है। और आंदोलन ये रखे इसलिए रखे कि जो 5% निधि राज्य शासन ने जो 2017 GR निकाली है कि भाई जो दिव्यांग लोग, जो अपंग लोग हैं, जो 70%, 50%, 90%, उनको तो शासन की तरफ से निधि दिया जाता है उनको उधर निवाह के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो महानगर पालिका ने 2019 तक की दी, वही पूरा नहीं दी, छोटू मोटू दे दी। और बाद में क्या करी उन्हें 2019 से अब तक पेंडिंग में। इसमें आयुक्त साहब भी इसमें कोई दिल पे नहीं ले रहे, ना संजय पवार साहब जो लेखा के जो जिम्मेदार है फाइनेंस के, वो भी कुछ पे जो क्या कर रहे हैं, ईजी ले रहे। तो इसके लिए उनको जगाने के लिए और उनको गहरी नींद से उठाने के लिए हमने जो था यहाँ पे ढोल बजाओ आंदोलन अपंग जनता दल से हमने रखा है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है और हमारे इसमें मुख्य उद्देश्य है कि भाई इनको मुख्य धारा लाना चाहिए। ये अपंग है बेचारे, ना काम कर सकते, कुछ कर सकते हैं, इनको मुख्य धारा लाना चाहिए। और इसके लिए जो ये भीख नहीं मांग रहे, सबसे पहली बात जो तो ये भीख नहीं मांग रहे महानगर पालिका से, ना पांडे साहब से, ना पवार साहब से, ये अपना हक मांग रहे। और हक मांगने के लिए यहाँ पे हम गेट के पास बैठे, क्योंकि जब तक किसी चिमटी नहीं है तो उसको दर्द महसूस नहीं होता। इनको हम जाके मिलते, दिव्यांग लोग आते तो इनकी पसोनुक करते, इनका क्या करते, शोषण करते। वो बोलते जोन में जाओ, जोन में बोलते महानगर पालिका में जाओ, महानगर पालिका में आने के बाद बोलते आयुक्त साहब बोलते उपायुक्त के पास जाओ, उपायुक्त के पास सहायक के पास में जाओ, अतिरिक्त आयुक्त के पास में जाओ। तो इसके लिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महानगर पालिका मुर्दाबाद, जब तक हमारी मांग पूरी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और जो सर्वे आयुक्त साहब का ये काम है, जब आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उनका दावा है हमें 720 करोड़ रुपये हमने स्मार्ट सिटी में खर्चा कर दिए। अरे भाई पहले लोगों को हक दो ना, पहले लोगों को हक दो। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रोग्राम ले रहे हैं। अभी नारेगांव में सैलाब आया, पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर करोड़ों रुपये नुकसान हुआ, 10 लोग मर गए। और महानगर पालिका को ये बेशर्म महानगर पालिका कैनॉट गार्डन के अंदर, कैनॉट के अंदर और निराला बाजार में ढोल ताशे बजाकर जो है तो वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम ले रहे, नाच गाने हो रहे। और जिसको चुनकर दिया गया, जो आमदार खासदार वहाँ पर हाजिरी लगा रहे बेशर्मों की जैसा। और यहाँ पे लोग अपने हक के लिए बैठे, इनको हक नहीं मिल रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे आपको स्मार्ट आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो लोगों की लाशों पे और लोगों के आंसू पे क्यों बना रहे, लोगों की हाय क्यों ले रहे आप? अरे उनका हक दो, ये हक के लिए बैठे, कोई भीख नहीं मांग रहे। इनके बाप का घर का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। और ये जो भी यहाँ पे कर्मचारी है, ये जनता के सेवक है। ये कौन है? ये जनता की सेवक है। इनका काम है जनता की सेवा करना। पर ये आते 11 बजे आते, फिर चाय पीते, फिर लंच टाइम आता 1 बजे, फिर 1 बजे जाते साहब तो 3 बजे आते, फिर 3 बजे आते, फाइल लेते, फिर ऊपर जाते। कहा जाए आयुष साहब के पास जाते, तो कौन सी फाइल ले जाए तुम? जो फाइल जाती हो तो वही शाम में सीधा घर पे। तो भाई आपको जनता की सेवा के लिए बिठाए,
कि आप क्या करने पड़े, आप पेमेंट दे रही है, आपको गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, तो जनता की सेवा के लिए पेमेंट दे रही है। सर आप बता सकते हैं कि पूरी औरंगाबाद के अंदर ये अपंग लोगों की संख्या कितनी है? 4 से 4.5 लोग हैं। आप बता सकते हैं कि 2 साल के दौरान कितने लोगों को नहीं मिला? सिर्फ 2019 तक उन्होंने सिर्फ 700 या 800 लोगों को दिए, वो भी पूरे नहीं दिए। अच्छा साहब, हमारे औरंगाबाद में जैसा और भी लोग हैं, देखिए आप संगठन के लोग हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब तक कोई लीडर का दबाव नहीं आता तो काम नहीं होता। हाँ, एक आप अच्छा काम कर रहे, एक दुआ का काम कर रहे, पुण्य का काम कर रहे, तो यहाँ के हमारे आमदार है, खासदार, तीन आमदार है, खासदार साहब भी है, तो इनके से भी मदद मांगे, क्योंकि भाई एक नेक काम है, अच्छा काम है, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए कि इनके आप मदद मांगे कि साहब आपके लेटर दो, जरा फोन लगाओ, जरा प्रेशर आएगा, जरा हमारे को मदद करो, ऐसा कुछ हुआ आपने किए क्या? अरे भाई ये लोग बस चक्कर मारते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, पीए साहब बोलते दिल्ली में है, बम्बई में है, साहब आ रहे, साहब सो रहे, साहब उठ रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए औरंगाबाद जिले का 2 खासदार है, भागवत कड़ा साहब, इम्तियाज जलील साहब, बराबर। 3 आमदार है, पूर्व मध्य पश्चिम, एक MLC दानवे साहब है, बराबर है कि नहीं, और एक चौहान साहब है पदवीधर के। गलत बता रहा आपको मैं, इतना कुछ होने के बाद में ये लोग यहाँ पे हक के लिए बैठे। मुझे निषेध करता हूँ मैं लोक प्रतिनिधि का। क्यों निषेध करता हूँ? क्योंकि आपके सामने ये इतना जो तो निधि आया हुआ है, दे रहे क्यों नहीं महानगर पालिका? मुर्दाबाद मुर्दाबाद महानगर पालिका मुर्दाबाद। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर बैठे हुए एक, आप देख सकते हैं कि एक अपंग व्यक्ति है। भैया आपका पूरा नाम बोलिए, और आप अपंग हैं, वो तकलीफ से आए हैं, तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है और आपकी तकलीफ क्या है बोलिए? मैं शेख मुनीर, औरंगाबाद महानगर पालिका के पास जो है तो अपंग लोग 2016 से इस कदर ही औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर चक्कर मार रहे। आज हमारे जाकिर साहब जो है तो अपंग जनता दल के जो अध्यक्ष है, इन्होंने अपंगों के नेतृत्व के अंदर एक महानगर पालिका जगाओ ढोल बाजू आंदोलन रखा है। यानी आज औरंगाबाद के गेट के पास जो अपंग लोग धूप के अंदर बैठे, उनको घाम फूट रहा है, लेकिन कैमरे के अंदर महानगर पालिका प्रशासन जो अपंगों का घाम देखने के बाद भी उनको घाम नहीं आ रहा। तो ये आज औरंगाबाद महानगर पालिका प्रशासन को कितनी शर्म की बात है। ऐसे महानगर पालिका प्रशासन को तो जो चिल्लू भर पानी के अंदर डूब के मरना चाहिए। जो अपंगों को घाम और अपंगों के ऊपर जो आज अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको आज समझ नहीं आ रहा। 2016 का JR है, उसके अंदर उन्होंने 827 लोगों को माजी जो आयुक्त थे निपुण नायक साहब, उन्होंने एक कोर कमेटी के अंदर प्रस्ताव रखा, एक कमेटी के अंदर मीटिंग करा और उसके अंदर एक प्रस्ताव पास कराया कि 40 से 80% जो अपंग है औरंगाबाद महानगर पालिका का हाथ का, उसको 2000 रुपये महीना उन्होंने मंजूर करा, और 80 से 100% जो अपंग है औरंगाबाद महानगर पालिका का, उसको 3000 रुपये मंजूर करा। और उनके राज के अंदर 827 लोगों के खाते में 1800 और 18,000 और 12,000 रुपये टेट खाते के अंदर पैसे गए, उसका उनको लाभ भी मिला। लेकिन ये जो हमारे अस्तिक कुमार पांडे साहब जब से औरंगाबाद महानगर पालिका की कुर्सी संभाले, यानी मनमानी कारोबार हो रहा है। अपंगों ये ऑफिसर के पास जाओ, वो ऑफिसर के पास जाओ, वो कागज बदलो, ये कागज बदलो, 18 कलम ला रहे, 15 कलम ला रहे, 20 कलम ला रहे। अरे तुम 50 कलम लाओ, जिसका अपंगों को लाभ नहीं, इसका सिर्फ महानगर पालिका प्रशासन और महानगर पालिका के अधिकारियों को लाभ है। जो 18 कलम इन्होंने राबे, इसमें अपंगों को आयुष्य में कभी उसका लाभ मिल नहीं सकता। तो अपंगों की यही मांग है कि 18 कलम ना राबते हुए अपंगों के लिए उधर निर्वाह भत्ता ठेठ 1 टाइम पूरे अपंगों को तुम खाते में डाल सकते। इतनी तुम्हारे पास 17 करोड़ रुपए औरंगाबाद महानगर पालिका में अपंगों की निधि पड़ी हुई है, लेकिन वो देने के लिए आज हिचकिचा रहे थे। क्यों हिचकिचा रहे? कि इन्होंने अपंगों का पैसा जो है तो ठेकेदारों के अंदर दिया होगा, या अपंगों का पैसा दूसरे निधि में खर्चा होगा करके आज अपंगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर ये जागते नहीं है ढोल बजाने की वजह से, तो 15 तारीख तक के अंदर हम एकजुट बनाएंगे, सर्व पक्ष सर्व पार्टी के लोग जो एक साथ आएंगे, और इससे भी बड़ा औरंगाबाद महानगर पालिका गेट रोको, कामकाज रोको आंदोलन करेंगे। आज अगर महानगर पालिका जागती है, अगर इसके बाद अगर 10 दिन के अंदर कोई हमारे को कुछ ना कुछ आश्वासन मिलता है या कुछ हमारे अकाउंट के अंदर पैसे वगैरह आते हैं। आज 344 लोग ऊपर से मंजूर हो गया, अकाउंट ऑफिसर संजय पवार के कैबिन में पड़े हुए, वो पैसे डालने के लिए आज आनाकानी क्यों कर रहा है? उसका साफ बोलना है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो हमारी निधि कहाँ गई? जो 17 करोड़ रुपए तुम्हारे पास अपंगों का 2016 से लेके आज तक है, तो तुमने निधि क्या करे? सिर्फ 827 लोगों को तुमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए तुमने बांटे हुए। उसके बाद की जो निधि है तत्काल इन्होंने महानगर पालिका औरंगाबाद हाथ के जितने दिव्यांग लोग हैं उनके ऊपर खर्चा करना। अगर नहीं खर्चा करती तो 15 तारीख के बाद ये तो लोक संख्या एक दाल में नमक है, इससे बड़ी दालों की डेग लग जाएंगी महानगर पालिका के सामने। और कोई डंडे मारो, लाठियां मारो, पुलिस स्टेशन में लाके जाओ, लेकिन अपंग जब तक अपना हक लेंगा नहीं, जब तक महानगर पालिका के सामने से हटेंगा नहीं। चलिए, मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं एक अपंग है, ये पैर देखिए आप। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति इतनी दूर से चल के महानगर पालिका आया कैसा होगा।
अब चलिए उनके दिल में क्या है, उनकी क्या मांग है, ये पूछते हैं। भैया आपका पूरा नाम बोलिए और आप क्यों बैठे, आपकी मांग क्या है? हमारा वसीम शाह नाम है, जिला औरंगाबाद में रहते हैं और हम लोग 5% की निधि के लिए 3-4 साल से चक्रा मार रहे, 5-6 साल से 5% की निधि के लिए 5-6 साल से चक्रा मार रहे। यहाँ चॉकलेट पे चॉकलेट दिया जा रहा, अपंगों को कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ के जितने आमदार खासदार नगर सेवक कोई काम करते नहीं, अपंगों वास्ते कोई सुनता नहीं है। मेरी ये मांग है कि अपंगों वास्ते काम करना, कोई अपंगों वास्ते भीख थोड़ा मांग रहे। सरकार पैसे दे रही, गवर्नमेंट पैसे दे रही, वो तो दो। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक और अपंग व्यक्ति है और एक दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपंग लोग आज महानगर पालिका गेट के सामने बैठे हैं, जबकि हर धर्म में लिखा हुआ है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और देखिए इतना बड़ा धर्म का उपदेश होने के बाद, आदेश होने के बाद अगर इस तरह से लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कामकाज के ऊपर। चलिए सर आपका पूरा नाम बोलिए और आप क्यों बैठे हैं, आपकी तकलीफ क्या है और आपकी प्रशासन से मांग क्या है? मी दादासाहेब जानराव, अपंग जनता दल प्रतिनिधी। माझं एकच म्हणणं आहे की आता या सर्व सकाळपासून हे अपंग बांधव कोणी हातावर चालत आलंय, गुडघ्यावर चालत आलंय, सर्व चालून घाम तर फुटलायच, वरतून एवढं कडक ऊन तापलं, याने पण घाम फुटलाय, पण या महानगरपालिकेचे जे प्रशासन आहेत याला अजून घाम फुटलेलं नाही। याच्यापेक्षा आम्हाला एकच करणं आहे की सर्वांनी एक दिवस 15 तारखेनंतर याला उग्र स्वरूप आणून डायरेक्ट महानगरपालिकेचे प्रशासन आहेत त्या प्रशासनावरती राखेल टाकून पेटवून दिल्याशिवाय आमच्या अपंगांचा घाम पुसला जाणार नाही। माझं एकच म्हणणं आहे, अजून ह्या अपंगांची पिळवणूक व फसवणूक अशी किती दिवस चालणार आहे? यांनी एक तर आम्हाला निवेदनाद्वारे कळवावे, नाही तर किंवा आम्हाला सर्व अपंगांना आत्मदानाची परवानगी द्यावी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दादा आपको कब से ये पगार कब से नहीं मिला है? पगार मिला नहीं ऐसा समझो, ये सिर्फ कागजों और न्यूज़पेपर में आ रहा है, जेब में आया च नहीं। खाली 18 काल में लागू हो गए बोलते हो। ये किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, ये जो 5% निधि है किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। और वैसे भी 2-3 साल से ये वैसे ही बाकी है। अभी जब तक कि हमको कुछ निर्णय नहीं आ जाता और साहब खुद नीचे नहीं आते और हमको बोलते नहीं कुछ, जब तक कि हम ऐसे ढोल बजाओ आंदोलन पीछे लेने वाले नहीं है। लेखी में नहीं, हम जाएंगे नहीं ऐसे। जब लेखी में देना चाहिए हमको लेखी में लेटर देना चाहिए उन्होंने, जब तक हम जाते नहीं यहाँ से। इस तरह से आपने तमाम अपंग लोगों की बातें सुनी, हमने इनसे बातचीत की। बहुत दुख की बात है कि अपंग लोग ये समाज का सबसे आखिरी स्तर होता है, आखिरी तबका होता है, इसमें सर्व धमाज समाज के लोग आते हैं और आज ये रोड पे बैठे हैं। इस मौके पर हम तमाम औरंगाबाद के लोक प्रतिनिधि, खासकर आमदार हो, खासदार हो और जो नगर सेवक है, बड़े बड़े संगठन लोग, उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए साहब, आपको लोग जनता इसलिए भी चुन के देती है कि प्रशासन में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के GR क्या आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या फंड दे रही है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। लेखी के अंदर माहिती अधिकार में कि पैसा कितना आया, गरीब तक कितना पहुंचा, ये आपकी जवाबदारी बनती है। ऐसा नहीं कि हर कोई ये आ गए हैं मजबूरी के मारे और बहुत सैकड़ों लोग आ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कि पैसा चले जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। हमारी तमाम नेताओं से गुजारिश है, विनती है कि आपका भी कर्तव्य बनता है, आप प्रशासन में हैं, आप सरकार में हैं, आप थोड़ा अगर फोन लगा के बात करें, कमिश्नर साहब से बात करें तो आपका काम होगा, इनका भी काम होगा, इनकी दुआएं मिलेंगी। आज कोरोना चल रहा है, बाढ़ आ रही है, इनकी दुआओं से भी कोरोना चल जाए और ये संकट चल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर बात में कानून और राजनीति ना करते हुए कुछ गरीबों के लिए भी काम करने का प्रयास करेंगे। यही कुछ उम्मीद, यही कुछ श्रद्धा, यही कुछ आवाज़ आज इनके मन से निकल रही है। उम्मीद करते हैं प्रशासन जागेगा, आयुष साहब जागेंगे और कुछ ना कुछ जैसे इन्होंने मांग की 10 रोज के भीतर आप करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छा काम है आप जरूर कीजिए।